तमाम दीवारों पे लिखा होता है कि आप सीसीटीवी की नज़र में हैं, लेकिन यहाँ पर एक अनोखा स्लोगन आया कि आप ईश्वर की नज़र में हैं। इस स्लोगन के पीछे क्या वजह है, किसने दिया? और पहचान बनाने के लिए काम करना ज़रूरी था। किसी मरीज़ के जेब से अगर 20-25 हज़ार रुपए खर्च होगा तो आर्थिक दबाव में आ जाएगा फिर। और वहाँ पे यहाँ पे पीएससी पे 24 घंटा वो सेवाएँ मिलती हैं। स्टोरी विथ अमितेश में बात आज उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पताल की करेंगे। दरअसल आपने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल तस्वीर खूब देखी होगी। जैसे अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे दवाएं नहीं मिलती हैं, जो बिल्डिंग है वो बदहाल है। टीवी चैनलों में भी आपने तमाम तस्वीरें देखी होंगी जहाँ पर मरीज कभी-कभी अपने जो परिजन हैं उनके, वो मरीजों को गोद में उठा कर ले आते हैं। उसके बाद से सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ें ट्रोल होती हैं और उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े होते रहे हैं। सरकारें कोई भी हों, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं पर सवाल जमकर खड़े हुए। आज जब स्टोरी विथ अमितेश का कारवां गोरखपुर में पहुंचा तो हमें एक तस्वीर दिखाई दी। लिहाजा इस तस्वीर पर बात करना लाजमी है, क्योंकि आपने जब बदहाल अस्पतालों की तस्वीर देखी और सुनी है, महसूस की है, तो खूबसूरत अस्पताल की तस्वीर भी देखिए, जानिए और समझिए। क्योंकि किसी भी चीज़ का नेगेटिव पॉइंट ही देखना समझना ज़रूरी नहीं है, खूबसूरत पहलुओं को भी देखना और समझना चाहिए। दरअसल हम इस वक्त गोरखपुर के भटहट प्राथमिक यानी कि सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीर है, तस्वीरों में देखिए कि मुख्य द्वार है जहाँ पर आपको सबसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटहट की तस्वीर दिखेगी। ठीक उसके नीचे मुख्य द्वार लिखा हुआ मिलेगा। फिर आपको एक लाइन मिलेगी, ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, और इन्हीं लाइनों के साथ आपको बहुत कुछ बदलाव भी देखने को मिलेगा। डॉक्टर अश्विनी चौरसिया जी हैं, जो डिप्टी सीएमओ हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटहट के अधीक्षक भी हैं। दरअसल जो हमें बताया गया उसके मुताबिक 2010 में डॉक्टर अश्विनी चौरसिया की यहाँ पोस्टिंग होती है। अस्पताल बदहाल था, अस्पताल में सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन युवा जोश डॉक्टर अश्विनी चौरसिया ने ये मन में ठान लिया कि कुछ करना है देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, समाज के लिए, जो नज़ीर बन सके। और आज इस अस्पताल को देखकर आप भी कहेंगी वाह, सरकारी अस्पताल हो तो भटहट जैसा। डॉक्टर अश्विनी चौरसिया जी, हमने देखा, महसूस किया, कैसे संभव हो पाया ये सब? पहले तो आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे अस्पताल आए और अस्पताल की स्थिति सर 2019 में मैं दोबारा से यहाँ मेरी पोस्टिंग की गई और हमने देखा कि यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। कैंपस में मिट्टी था, इंटरलॉकिंग की व्यवस्था नहीं थी, बिल्डिंग की भी कोई ख़ास अच्छी स्थिति नहीं थी, जर्जर की अवस्था में जा रही थी। चूँकि मैं प्रदेश स्तर पे कायाकल्प का एक्सटर्नल असेसर भी रहा हूँ, तो मैं प्रदेश के कई ज़िलों में गया और वहाँ के अस्पतालों को भी देखा, तो थोड़ा-सा ये था कि क्यों नहीं गोरखपुर में भी हम कुछ ऐसा करें, जो प्रदेश नहीं राष्ट्र लेवल पर भटहट अस्पताल जाना जाए। तो 2019 से हमने जो है इस पर काम करना शुरू किया और 2019-20 में पहला कायाकल्प अवार्ड हमारे और हमारी टीम के काम से जो है ये जाना गया सर। हमने देखा यहाँ पे सुविधाओं की अगर बात करें तो तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो आपके पास हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे जो तमाम जो निजी चिकित्सालय हैं, जो अस्पताल हैं, वहाँ पर भी इस तरह की सुविधाएं नहीं होंगी। कितना सुकून मिलता है जब देखते हैं हम आपको, आपका इमोशन देख रहे हैं, आपका हम काम के प्रति प्रेम देख रहे हैं डॉक्टर अश्विनी चौरसिया जी, वाकई गजब का है। अब मरीज को हमने देखा, फिर यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं थी। वो इंडोर में भी डिलीवरी पॉइंट पर भी बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी, डिलीवरी टेबल भी खासे अच्छे नहीं थे। फिर कोई भी चीज़ को एक अच्छी शुरुआत देने के लिए थोड़ा-थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, जो हमारी टीम ने
मेरे पूरे अस्पताल के लोगों ने हमारे साथ जो है काम किया। हम्म। और 2019 में हमने पहला कदम रखा, कायाकल्प अवार्ड जीता, जिसकी प्रोत्साहन राशि से हमने कुछ और काम किए। और फिर लगातार ये सिलसिला बनता रहा और कायाकल्प अवार्ड जीतते रहे। फिर हमारे नोडल रहे डॉक्टर नंद कुमार सर, जो इस समय मऊ जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि अब नेशनल स्तर पर जाने की ज़रूरत है अस्पताल को। तो हमने फिर नेशनल स्तर पर जाने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हमको देनी है क्षेत्र की जनता को, वो हमने फिर देने की पहल शुरू की धीरे धीरे। जैसे कि डिलीवरी वार्ड को हमको बेहतरीन करना था, ताकि पेशेंट आए तो उसको ये न लगे कि हम कहाँ चले आए हैं। फिर उनको भोजन की व्यवस्था, जैसा कि हमने एक प्रेरणा कैंटीन खोल रखा है, इनके द्वारा हम लोग फिर भोजन देने की भी व्यवस्था किए। फिर उसके बाद मेरा मानना था कि अगर किसी से हमें काम लेना है तो उसको एक बेहतर व्यवस्था देनी पड़ेगी बैठने की पहले। तो हमने फिर कुछ कमरे बनवाने शुरू किए, मेंटेन कराने शुरू किए। और जैसा कि आप देख रहे होंगे इस समय अस्पताल की स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका है। क्षेत्र की जनता भी जानती है कि अब बाहर में इलाज कराने से अच्छा है कि हम अपने सरकारी संस्थान में चलें। और एक और मेरी कोशिश है कि जल्दी ही इस अस्पताल को एक डिजिटल एक्सरे मिल जाए, जो संभव हो रहा है। माननीय हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के सौजन्य से एक जल्दी ही हमको डिजिटल एक्सरे मिल जाएगा। क्योंकि जनरली क्या है कि टीबी के मरीज को जो है 2-3 बार एक्सरे कराना पड़ता है, और टीबी का जो मरीज होता है वो अपनी इलाज इधर उधर कराते हुए काफ़ी जो है आर्थिक बोझ से दब जाता है। तो आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में हमारे यहाँ टीबी के मरीज को एक बेहतर सुविधा दी जा रही है। उसके इलाज के साथ साथ उसको हम 500 रुपये गवर्नमेंट जो है निश्चय पोर्टल के थ्रू जो है हम उसको देते हैं, साथ में दवाएं देते हैं। प्लस साथ में उसको जो हमको एक पौष्टिक, जैसे बच्चों को गोद लेना, या टीबी के मरीजों को जो गोद ले करके हम लोग देते हैं, तो उनको चना है, गुड़ है, चावल है, जो जैसे भी जो मदद कर सकते हैं तो हम लोग अडॉप्ट करते हैं। हमारे हॉस्पिटल के कई सारे लोग हम हैं, हमारे हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, हमारी जो डॉक्टर्स की टीम है, सभी ने जो है कुछ कुछ मरीज को जो है अडॉप्ट किए हुए हैं, जिनका हम लोग जो है खासा ध्यान रखते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से उनको जितनी भी सुविधाएं सरकार मुहैया करा रही हैं वो पहुँचे, उनको मिले। और कोशिश ये है कि हमारे क्षेत्र की जनता को भी सरकार जो आपके द्वार एक पहल शुरू हुआ था कि सरकार आपके द्वार, उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि वो सफल हो जाए। डॉक्टर साहब, अपने बारे में कुछ बताएं कि परिवार में कौन-कौन है, और चूँकि जो आपका हमने लगन देखा काम करने का, जो जुनून आपके भीतर है, वो गज़ब का है। ये सब कुछ कहाँ से सीखा आपने, और परिवार में कौन-कौन है? कितना वक़्त आप जो समाज सेवा के लिए ख़ास तौर पर तमाम मरीज़ों की सेवा के लिए दे पाते हैं? सर, परिवार में मेरे माताजी, पिताजी हैं, वाइफ़ है, एक छोटी बच्ची है। कोशिश ये रहती है कि उनको भी समय दे लें, लेकिन मेरा थोड़ा-सा ये रहता है कि मैक्सिमम समय मैं अपने हॉस्पिटल को देता हूँ। सुबह जो है 8 बजे से लेकर 8 बजे के लगभग मैं निकल लेता हूँ हॉस्पिटल के लिए। मैं 2 बजे तक जो है भटाट हॉस्पिटल पे समय देता हूँ, क्योंकि चूँकि अब डिप्टी सीएमओ हो गया हूँ तो साथ में मैं ज़िले का भी कुछ कार्य देख रहा हूँ। सीएमओ सर द्वारा जो है मुझे कुछ कार्य ज़िले का भी दिया गया है। तो 2 बजे के बाद फिर मैं हॉस्पिटल से निकल जाता हूँ अपने सीएमओ कार्यालय के लिए, वहाँ पे भी रहता हूँ। और लेकिन यहाँ की कोई भी जो छोटी से छोटी ज़रूरत है, उसको कोशिश रहता है कि तुरंत से तुरंत जो है उसको पूरी की जाए। क्यों? क्योंकि अब जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बरसात का समय है, बिजली की समस्या रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे हॉस्पिटल में आपको अंधेरा मिलेगा। किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में कोशिश की जाती है कि तुरंत जो है उस चीज़ों को ठीक करा दिया जाए। क्योंकि अगर अस्पताल अंधेरे में रहेगा तो हर कोई उससे जो है
परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रही बात मेरे काम करने की, तो एक पहचान बनानी थी और पहचान बनाने के लिए काम करना ज़रूरी था। तो बस इसी पहचान को बनाने के लिए यही एक ज़रिया था कि हॉस्पिटल को एक अच्छा किया जाए, जो आज के डेट में भटहट जो है राष्ट्रीय पैमाने पर भी खरा उतरा और लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक लोग आज के डेट में भटहट को जाने, और भटहट को जानेंगे तो साथ में हम लोग को भी जाना जाएगा। बस ये। सुनील जी, हम ये कह सकते हैं कि आपके एक जुनून ने, एक जिद ने इतना बड़ा बदलाव ला दिया। अ, आगे किस तरह की योजना है इस अस्पताल को और बेहतर बनाने की? आगे मेरी कोशिश है कि यहाँ पर जो है ऑपरेशन थिएटर को डेवलप करने के लिए, क्योंकि हमको अभी भी जो है नॉर्मल डिलीवरी जिन पेशेंट्स का नहीं हो पाता है, गर्भवती माताओं का, उनको सीज़र कराने के लिए हमको जो है मेडिकल कॉलेज या जो है सदर अस्पताल भेजना पड़ता है, और वो फिर पता चलता है कि वहाँ ना पहुँच के कहीं प्राइवेट में किसी के कहने पर चले जाते हैं, तो उनके जेब से पैसा लग जाता है। तो वो भी देखना है, क्योंकि किसी मरीज़ के जेब से अगर 20-25 हज़ार रुपये खर्च होगा तो आर्थिक दबाव में आ जाएगा फिर, और कोशिश मेरी ये है कि उसका वो खर्चा बचे। हम अगर यहाँ पर ओटी डेवलप कर लेते हैं तो मरीज़, हमारी क्षेत्र की जनता को इसको सीधा लाभ मिलेगा, उसको काफ़ी दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। अब जैसे कि HURL की तरफ से PICU हम लोग को बना करके दिया गया, उसका लाभ आज के डेट में जो है क्षेत्र की जनता को मिल रहा है। नहीं, आज के डेट में हम बच्चों को रिफ़र नहीं कर रहे हैं। आज के डेट में हम जो भी गंभीर बच्चे आ रहे हैं, हाई ग्रेड फ़ीवर के आ रहे हैं या निमोनिया के आ रहे हैं, उनको हम यहीं पर जो है हैंडल कर रहे हैं। हमारे पास पीडियाट्रिशियन है इस समय, उनके थ्रू भी देखा जाता है। राउंड द क्लॉक हमारे पास 2 डॉक्टर रहते हैं इस समय हॉस्पिटल में। 24 आवर कोशिश है कि ये हॉस्पिटल जो है चलता रहे। राघवन जी, आप लोगों की एक बेहतर कोशिश है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटहल की एक तस्वीर सामने आई है, खूबसूरत तस्वीर। कितना सहयोग आप लोग करते हैं और देखकर कितना सुकून मिलता है आप लोगों को? बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने एक पहल किया, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा कि एक जब सभी लोग जनप्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारी, अधिकारी जब सब मिल के एक साथ पहल करते हैं, तो उसका इसी तरह से सुखद अनुभव होता है और यही रिज़ल्ट सामने आता है। जब हम बात करें कि आज हम जिस तरह के परिवेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिस परिवेश में रहते हैं, वहाँ पर लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ जो सरकारी स्तर पर मुहैया कराई जाती हैं, उसमें भटहट स्वास्थ्य केंद्र जो पिछले करीब 2017 के बाद से लगातार अपनी स्थितियों को बदलते हुए इसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स में यहाँ पर डॉक्टर की उपस्थिति, दवाओं की उपस्थिति में लगातार सुधार हुआ है। और हम लोगों को तो सबसे अधिक सुख की अनुभूति तब होती है जब यहाँ कभी पीक टाइम में आया जाए, तो यहाँ पर करीब एक मेले जैसी स्थिति होती है और हमारे ग्रामीणों का भी यहाँ पर इलाज कराना उनका एक अलग-अलग विश्वास बन गया है। कई बार हम लोग मरीजों से पूछते हैं तो पता चलता है दूर से भी मरीज आके यहाँ इलाज करा रहे हैं। तो इसी संतुष्टि के लिए हम सभी जनप्रतिनिधि मिल के प्रयास करते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि ऐसा कभी भी बीमारी की दशा में इलाज के लिए आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटहट, जहाँ पर हर तरह की सरकारी सुविधाएँ फ्री मुफ्त में मौजूद हैं, आएँ और अपना इलाज कराएँ। एक सवाल और है कि अमूमन देखने को मिलता है बदहाल तस्वीर अस्पतालों की, लेकिन जिस तरीके से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटहट ने एक नज़ीर पेश की है डॉक्टर अश्विनी चौरसिया की, एक बेहतर मेहनत, एक बेहतर कोशिश, जुनून, जिद, तमाम शब्द कम पड़ेंगे। कितना आप लोगों को संतुष्टि होती है खासतौर पे कि आपके इलाके में ऐसा स्वास्थ्य केंद्र है? बिल्कुल। हम इसी बात पे कहना चाहेंगे कि मुझे याद है कि यहाँ पर एक पुरानी बिल्डिंग पड़ी हुई थी, चूँकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, तो हम अपना इलाज कराने उसी बिल्डिंग में जाया करते थे। और जब इनका खुद का एक पहल था कि वो बिल्डिंग ऊपर से पानी उसमें से ड्रॉप करता था, तो क्षेत्र पंचायत की मदद से उस बिल्डिंग को ठीक कराया गया। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि देखिए, आदमी एक पहल करता है और उन्होंने सही पहल किया और उस पहल की ही देन है कि आज हमारे उसी जो बिल्डिंग है,
आज उसमें पूरा टीकाकरण का पूरा सामग्री, टीकाकरण का पूरा ऑफिस उसमें सेट हो गया है। इसी तरह अलग अलग जनप्रतिनिधियों से और खुद भी वो अपने आप को यहाँ पे कैमरे से जोड़ के सफाई के लिए, बाकी सभी कर्मचारियों की ड्यूटी के लिए एक एक कोने को चेक करते हैं। और हम लोग खुद भी लगातार आके क्रॉस चेक करते रहते हैं। कभी रात में भी अगर पेशेंट भेज दिया जाता है तो डॉक्टर मौजूद रहते हैं। इन चीज़ों के लिए हम निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे पास जो हमारा पूरा प्रदेश का शिष्ट नेतृत्व है, उन्होंने निश्चित रूप से एक ऐसा अपने टीम को इस हिसाब से प्रोत्साहित किया है कि आज भटहट का ये जो अस्पताल है वो सेवाओं और हर मामले में चौमुखी विकास के रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है। नाम बता दें। हाँ, मेरा नाम राघवेंद्र है और मैं यही इसी भटहट का निवासी भी हूँ। आपका नाम क्या है और जी। किस तरह की आपका जो काम का तरीका है वो क्या होता है? मेरा नाम पपी तिवारी है। मैं भटहट ब्लॉक की आशा संगनी हूँ और भटहट ब्लॉक में काया क्लब में मेरा पीएससी सम्मानित भी हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ यहाँ के निवासी डॉक्टर रसवी चौरसिया जी को कि जब से उन्होंने यहाँ आया भटहट पीएससी का वाकई काफ़ी ज़्यादातर यहाँ पे जो सुविधाएं नहीं मिल रही थी वो सुविधाएं मिली काफ़ी जनता तक। हम आशाओं के बीच में काम करते हैं, ठीक है। एक आशा संगनी 27 आशा को देखती है, ठीक है। और 27 आशा जा करके जैसे मवासी द्वारा सीएमओ सर द्वारा जैसे दिशा निर्देश दिए जाते हैं वो सेवाएं गांव-गांव तक जाके हमारी आशा बहनें पहुंचाती हैं। जैसे गर्भवती महिला 4 जांचें, प्रसव पूर्व जांचें होती हैं, प्रसव कहाँ पे कराया जाता है, प्रसव के समय क्या-क्या उनको तैयारियां दी जाती हैं, वो सारी तैयारियां आशा थ्रू द्वारा बताया जाता है। यहाँ पे संस्थागत प्रसव कराया जाता है। जननी सुरक्षा योजना, मातृवंदन योजना का लाभ यहाँ पे दिया जाता है। और जो हमारी आशाएं हैं वो आशा 24 घंटा ड्यूटी करती हैं और यहाँ पे पीएससी पे 24 घंटा वो सेवाएं मिलती हैं। स्टाफ नर्स से लगाए सारी चीज़ें यहाँ पे दी जाती हैं। सर एक स्लोगन यहाँ हमको नज़र आई और बड़ा हैरान और परेशान करने वाला ये स्लोगन है। हालांकि ये भी है कि इस स्लोगन से काफ़ी ताकत मिलती है। दीवारों पे लिखा है आप ईश्वर की नज़र में हैं। अब तक हमने पढ़ा है, देखा है, तमाम दीवारों पे लिखा होता है कि आप सीसीटीवी की नज़र में हैं, लेकिन यहाँ पर एक अनोखा स्लोगन आया कि आप ईश्वर की नज़र में हैं। इस स्लोगन के पीछे क्या वजह है, किसने दिया? सर ये मैं अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के कमरे में गया तो सर के पीछे लिखा हुआ था। जनरल मैं वहाँ देखा कि मेरा ध्यान गया कि लिखा है कि आप कैमरे की नज़र में। मैं पहले सोचा कि कैमरे की नज़र में, फिर मैंने उसे ध्यान से पढ़ा कि देखा कि जो है उस पर लिखा है कि आप ईश्वर की नज़र में हैं। तो हमने कहा कि सर लोग तो लिखवाते हैं कि आप कैमरे की नज़र में, तो कह रहे हैं कि बेटा ऐसा नहीं है, हम सब उसकी नज़र में हैं। तो सर से ही थोड़ा सा इंस्पायर हुआ और फिर सर से एक परमिशन लिया कि जो है मैं भी सर इसको लिखवा सकता हूँ। तो सर ने कहा कि हाँ, तो उसको मैंने लिखवाया सर कि आप ईश्वर की नज़र में। और मुझे लगता है कि जो भी पर्सन आता होगा वो इसको अगर पढ़ता होगा तो एक बार वो भी सोचता होगा। ये लाइनें डॉक्टर आशुतोष दुबे जो जी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी हैं? जी सर, उन्हीं की लाइनें हैं। और सर के द्वारा ही आप जो ये मुख्य द्वार के पीछे लिखा ओम तमसो माधुर्मय तमसो ज्योतिर्गमय, सर के ही द्वारा बताया गया, तो हमने वहाँ पर उसको जो है लाइनें बढ़ाई थी। डॉक्टर सुनी, ये एक चीज़ समझना चाहेंगे हम कि आपको नहीं लगता कि आप जैसे लोग, डॉक्टर आशुतोष दुबे जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनके जैसे लोग अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव लाना चाहते हैं? पहले जो सरकारी अस्पतालों की तस्वीर हमको देखने को मिलती थी, सवाल खड़े होते थे, लेकिन आज एक सुखद, एक बेहतर प्रयास हो रहा है। आप आम लोगों से किस तरह की अपील करेंगे, जिस तरह की कवायद आप लोग कर रहे हैं? आम सहभागिता भी बहुत ज़रूरी है क्या इसमें? सर इसमें तो मैं तो लोगों से यह अपील करूँगा कि थोड़ी अपनी धारणाओं को बदलें। अब वो समय बदल गया है कि अस्पतालों में वो सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। मेरा था इस नज़रिए को लोगों को बदलना, ताकि लोग सरकारी अस्पताल जाएं। क्योंकि कोविड के समय आप देखे होंगे कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुविधा मिली वो प्राइवेट में नहीं मिली। प्राइवेट में कितने लोगों ने कितने पैसे भी दिए, कितनी जानें गईं, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है मैक्सिमम सुविधाएं देने की कोशिश की और मिला भी। तो लोगों का थोड़ा सा मैं नज़रिया बदलना चाहूँगा और मैं कहता हूँ कि अगर किसी को कोई समस्या है तो वो आए यहाँ पर भटहट में, उसके समस्या का निदान किया जाएगा।
हम इसीलिए बैठे हुए हैं कि सरकार द्वारा दी गई जो मूलभूत सुविधाएं उनको उन तक पहुंचाई जाए। अ, हमने एक चीज़ और भी महसूस किया यहाँ पे कि जो सरकारी सुविधाएं होनी चाहिए थी, जो कागज़ों में होती है, दिखती है, वो सुविधाएं यहाँ पे हमको धरातल पे देखने को मिलती हैं। और सबसे बेहतर सुविधाओं में आप किसको गिनते हैं? कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी नज़र में जिसको आप कहते हैं कि वाह! सुविधा हो तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटट की तरह? सर हमारे यहाँ मेरा जो डिलीवरी पॉइंट है जहाँ पर प्रसव कक्ष बना हुआ वो अ, बेहतरीन है। और दूसरा हमने एक और जो डेवलपमेंट किया है यहाँ पर इमरजेंसी रूम जो बनाया है, ताकि पेशेंट पहले यहाँ पे क्या था कि पेशेंट आता था बाहर वो जो सिटिंग आपने देखा होगा वहाँ पे लेटता था, वो मुझे ठीक नहीं लगता था। तो फिर उस कमरे का मैंने डेवलपमेंट किया और मैं वहाँ पर मल्टी पैरामीटर और सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध कराई। और आज के डेट में वहाँ हम मरीज को स्टेबल कर लेते हैं और मरीज जब वहाँ स्टेबल हो जाता है, अगर वो जाना चाहता है तो जाए, नहीं जाना है, अगर नहीं थोड़ा और उसे वेट करके मॉनिटर करना है तो हम लोग उसको फिर वार्ड में शिफ्ट करते हैं। और डिलीवरी पॉइंट हमारा जो है वन ऑफ द बेस्ट है, इसको मैं कह सकता हूँ। और आप अभी देखे भी होंगे उसे। और इस अस्पताल पर जो भी आया है वो अप्रिशिएट करके ही गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अश्विनी चौरसिया जी। तो अगर आपके भी ज़हन में सरकारी अस्पतालों की जो बदहाल स्थिति है, जो बदहाल तस्वीर है, अगर आपके भी ज़हन में है, तो एक बार गोरखपुर आइए और गोरखपुर में आकर आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटाट में तस्वीरों को देखिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका नज़रिया बदलेगा सरकार, सरकारी तंत्र और सरकारी अस्पताल की तरह। और ख़ास तौर पे जब आप इस स्वास्थ्य केंद्र पे आएँगे, तो आपको सेल्फी पॉइंट भी दिखेगा। और हाँ, अगर आपको बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ नज़र आएँ, तो सेल्फी पॉइंट पे जाना कतई ना भूलें। एक नई स्टोरी, एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।